नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक नई आने वाली फिल्म थामा के बारे में। हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर एक आर्टिकल भी आया है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती जानकारी ही काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, इसमें कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना और परेश रावल भी। कमाल की कास्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आयुष्मान खुराना इस यूनिवर्स में एंट्री कर रहे हैं, वो भी एक वैम्पायर के रोल में। हाँ, ये काफी सरप्राइजिंग है। मतलब आयुष्मान और वैम्पायर, बिल्कुल हटके कॉम्बिनेशन है। और इसे एक सुपरनैचुरल लव स्टोरी बताया जा रहा है। जी, और यहाँ मैडॉक यूनिवर्स वाला जो एंगल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो घोषणा वाला टीजर आया था ना, हाँ, देखा मैं, उसमें उन्होंने स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, इन सब किरदारों का जिक्र किया है। और शायद आयुष्मान के वैम्पायर किरदार को सबसे शक्तिशाली जैसा कुछ कहा है। अच्छा। हाँ, तो ये साफ इशारा है कि वो एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। मतलब सारे किरदारों को आपस में जोड़ने की कोशिश है। सही बात है। अच्छा, घोषणा की टाइमिंग भी बड़ी खास थी, स्वतंत्रता दिवस और स्त्री 2 की पहली सालगिरह पर। हाँ, बिल्कुल सोची समझी टाइमिंग लगती है। माहौल बनाने की कोशिश। और पहला लुक भी जल्दी आ रहा है, 19 अगस्त को। और उन्होंने वादा किया है कि ये अध्याय एक प्रेम कहानी है, पहले से कहीं ज्यादा जंगली और घातक। ओहो, जंगली और घातक। मतलब इंटेंसिटी काफी ज्यादा होने वाली है। लगता तो यही है। और कास्ट तो है ही जबरदस्त, आयुष्मान, नवाजुद्दीन, रश्मिका, परेश रावल। इसमें एक और बात है जो इसे शायद पिछली मेडॉक हॉरर फिल्मों से अलग करती है। वो क्या? कहानी में 2 टाइमलाइन होने की बात सामने आई है। 2 टाइमलाइन? मतलब? एक तो आज के जमाने का उत्तर भारत का कोई शहर, और दूसरी टाइमलाइन है प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की। अरे वाह, विजयनगर साम्राज्य, ये तो बहुत अलग है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो किरदार है वो अतीत से आया एक विलन है, मतलब बदला लेने वाला। अच्छा, तो मतलब हिस्टोरिकल एंगल भी है इसमें, हॉरर कॉमेडी के साथ। जी हाँ, ये एक हिस्टोरिकल डेप्थ और एक अलग फ्लेवर जोड़ता है पूरी कहानी में, पिछली फिल्मों से काफी अलग। पर ये थोड़ा पेचीदा नहीं हो जाएगा? मतलब 2 टाइमलाइन, हिस्टोरिकल बदला। यही यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये दोनों टाइमलाइन जुड़ेंगी कैसे, और कहानी पर इसका क्या असर होगा। ये कहानी को बहुत दिलचस्प बना सकता है, पर हाँ, इसे संभालना डायरेक्टर के लिए चैलेंज भी होगा। डायरेक्टर की बात करें तो आदित्य सरपोदार है, जिन्होंने अभी मुंजिया डायरेक्ट की थी। हाँ, और मुंजा हिट भी रही, तो उनका अनुभव काम आएगा। और प्रोड्यूसर तो दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं ही, जो इस जॉनरा के क्या कहते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप देखें, सारी चीजें सही जगह पर लग रही हैं। जाने पहचाने सितारे हैं, लेकिन बिल्कुल नए अवतार में। हाँ, जैसे आयुष्मान का वैम्पायर बनना। सही। एक सफल यूनिवर्स है जो बढ़ रहा है, एक हिट डायरेक्टर है, और कहानी भी दिलचस्प लग रही है। वैम्पायर लव स्टोरी, हिस्टोरिकल रिवेंज, सब कुछ है। तो ये मिडॉक की स्ट्रेटजी लग रही है, अपने यूनिवर्स को फैलाना और ऑडियंस को कुछ नया देना। बिल्कुल। स्थापित चेहरों के साथ अनपेक्षित चीजें करना, यही उनकी रणनीति लगती है। तो चलिए एक बार फिर से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। आयुष्मान खुराना मिडॉक यूनिवर्स में वैम्पायर बनकर आ रहे हैं। जी जबरदस्त कास्ट है, नवाजुद्दीन, रश्मिका, परेश रावल। हाँ। प्लॉट में 2 टाइमलाइन है, आज का और प्राचीन विजयनगर का। और नवाजुद्दीन का किरदार ऐतिहासिक बदला लेने वाला विलन है। सही। डायरेक्टर हैं मुंजिया वाले आदित्य सरपोतदार। और फिल्म एक जंगली और घातक लव स्टोरी होगी। पहला लुक 19 अगस्त को आएगा और फिल्म दिवाली 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। जी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाँ, एक सवाल मन में आता है। पूछिए। कि हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और अब ये ऐतिहासिक बदला वाला तत्व, हाँ, इन सबको मिलाकर थामा भारतीय सिनेमा में, खासकर मैडॉक यूनिवर्स के अंदर, डर और प्यार को दिखाने का कौन सा नया पहलू सामने ला सकती है? इंटरेस्टिंग सवाल है। और क्या ये जो ऐतिहासिक बदले वाली कहानी है, हाँ, इसका आज के समय में भी कोई रेलेवेंस, कोई प्रासंगिकता हो सकती है? हम्म। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।